गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे वी विल स्टडी अ फोटोग्राफ। चलिए आज हम आपसे डिस्कस करते हैं फोटोग्राफ के बारे में। आप लोगों ने फ़ोटो तो देखा होगा, तो इसी प्रकार से हमारे वो फोटोग्राफ हैं, उन फ़ोटो की बात कर रहे हैं। उससे संबंधित हमारे जो सेल्डे टॉल्सन हैं तो वो वर्णन कर रहे हैं, जो हमारे पोएट हैं वो वर्णन कर रहे हैं फोटोग्राफ का। और वो फोटोग्राफ किस प्रकार का है और कैसे वो वर्णन कर रहे हैं, चलिए आइए पढ़ते हैं आपके इस फोटोग्राफ के बारे में कि एक फोटोग्राफी क्या होता है। तो देखिएगा, इसने कहा था सेल्डे टॉलसन्स पोयम। तो देखिए टेले की एक ये टेले जो शेल्डे टॉलसन है, इनकी एक पोयम है, एक फोटोग्राफ। आप लोगों ने फ़ोटो तो देखे हैं, तो वो फ़ोटो जो हैं उन फ़ोटो के बारे में वर्णन कर रहे हैं। और उन्होंने क्या कहा कि इज़ आ ट्रिब्यूट पेड बाय हर टू हर मदर। सी डिस्क्राइब हर फीलिंग अबाउट द फोटोग्राफ ऑफ हर मदर द स्नैप्ड वैन। उसने कहा सी वाज 12 ईयर्स ऑफ एज और सो सी फील्स ह्यूमन लाइफ इज शॉर्ट लिव्ड इट इज एवर चेंजिंग। देखिए उसने कहा, आइए हम आरंभ करते हैं। लेट्स बिगिन का मीन्स होता है आरंभ करते हैं कि सिरले टॉलसन पोयम, जो सिरले टॉलसन की जो पोयम है फोटोग्राफ। तो वो कहते हैं कि इज आ ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट का मतलब होता है एक श्रद्धांजलि दी गई है बाय हर, उनको, हर मदर, अपनी माता के लिए। तो वो अपनी माता के लिए एक श्रद्धांजलि दे रही हैं। तो वो क्या कह रही हैं, देखिए ट्रिब्यूट का मीन्स हमारा होता है एक श्रद्धांजलि। जैसे कि एक फ़ोटो पर दी जाती है, हर किसी व्यक्ति को, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है इस प्रकार। तो वो श्रद्धांजलि दी जा रही है अपनी माता को बाय हर, कि उसके द्वारा, किसके सेलेट टॉलसन्स के द्वारा अपनी माता को एक श्रद्धांजलि दी जा रही है। और सी डिस्क्राइब्स, वो वर्णन करती है कि हर फीलिंग्स, उनकी उन भावनाओं का वो वर्णन करती है अबाउट द फोटोग्राफ, उस फोटोग्राफ के बारे में। जो फ़ोटो है उस फोटोग्राफ के बारे में वो उनका वर्णन कर रही है और बता रही है। और हर मदर, अपनी माता के फ़ोटोग्राफ के बारे में वो बता रही है, उनसे उनकी भावनाएं को वो एक्सप्रेस कर रही है और बता रही हैं। स्नैप्ड का मीन्स हमारा जो बोले गए थे, जैसे जैसे वो बोलती थी वैसे वैसे उसका वो वर्णन करे कि मेरी माता जी मुझे ऐसा ऐसा बोलती थी या ऐसा ऐसा कहती थी। तो वैन में जब सी वाज 12 ईयर्स ऑफ एज, जब उसकी मातृ उम्र कितने साल की थी, 12 साल की थी। और सो, तो सी फील्स ह्यूमन लाइफ इज शॉर्ट लिव्ड। तो उसने कहा इसलिए वो फील का मतलब होता है महसूस करना या जीना। ह्यूमन लाइफ, अपने उस मानव जीवन को वो जी रही थी जो शॉर्ट लिव, उसने थोड़ा सा ही जिया था बस उस समय। मतलब ज़्यादा उम्र की नहीं थी वो, उस समय उसकी एज मात्र 12 वर्ष की थी कि जब उसने अपना एक ह्यूमन लाइफ को जिया। वो भी जी रही थी, ज़्यादा उम्र नहीं थी उस समय जब उसकी माता जी का स्वर्गवास हो गया था, उस समय की वो बात कर रही हैं। तो उस समय कुछ ज़्यादा फील नहीं किया उसने। उसके बाद कहें सी फील्स, वो महसूस करती हैं ह्यूमन लाइफ, उस ह्यूमन लाइफ को, मानवता जीवन को महसूस कर रही हैं, जो कि वो कैसा था, बहुत छोटा सा जीवन था उस समय। मात्र 12 साल की उम्र कितनी होती है। तो उसने कहा इट इज़ एवर चेंजिंग। उस एवर का मतलब हमारा इससे होता है भी, कभी मिस करते हैं। इट इज़ एवर, वह कभी कभी क्या होता है उसमें परिवर्तन आ जाता है। चेंजिंग का मतलब होता है परिवर्तन होना या बदलना, वो बदलता है। वो कभी कभी क्या होता है वो बदल जाता है। तो कभी कभी क्या होता है जो जीवन है हमारा या लाइफ जो है वो चेंज हो जाती है, बदल जाती है। देखिएगा, कार्डबोर्ड सो मी हाउ इट वाज when the two girls cousin went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she the big girl, some 12 years or so. All three stood still to smile through their hair at the uncles with the camera, a sweet face, my mother's that was before I was born, and the sea, which appeared to have the changed the less, was there terribly transient feat। चलिए देखिए, सबसे पहले वोकैबुलरी देख लेते हैं हम लोग। वोकैबुलरी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। द कार्डबोर्ड का मीन्स होता है द फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन द कार्डबोर्ड, यानी कि गत्ते पर चिपका हुआ फोटो। आप लोगों ने देखा होगा जब किसी व्यक्ति को या किसी को श्रद्धांजलि दी जाती है तो उसका फ़ोटो हम लोग क्या करते हैं, वो ऐसे चिपका देते हैं। आपने देखा होगा उसका फ़ोटो पर या फिर श्रद्धांजलि फूल अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि दी जाती है।
तो इस प्रकार एक गत्ता होता है, उस पर चिपका हुआ फोटो होता है, ऐसा कहते हैं कार्डबोर्ड बोल देते हैं हम लोग उसे। अब उसने कहा वेंट पेंडिंग, वेंट पैडिंग, पैडिंग का मतलब होता है वर्ड पैडिंग का मतलब वेंट टू स्विम इन द सी विद द शॉर्ट मूवमेंट ऑफ द हैंड्स और फीट अप ऑन डाउन, यानी कि समुद्र में तैरने गए। तो उस समय हम क्या करते थे, वेंट का मतलब गए, पैडिंग, पैडिंग का मतलब होता है समुद्र में तैरने के लिए हम उस समय वहाँ चले गए थे। जिस फोटो की वो बात कर रहे हैं उस फोटो में ऐसा नज़ारा दिखाई दे रहा है। स्टिल, स्टिल का मिस होता है मोटनलेस, यानी कि बिना हिले डुले, यानी कि इसे बोलते हैं स्वीट, स्वीट का मिस होता है लवली, इसे बोलते हैं मधुर। और टेरिबली ट्रांसेंट का मिस होता है मूविंग रैपिडली लेस स्पीड, से आगे बढ़ते हुए। देखिए चलिए, उसने कहा द कार्डबोर्ड द सो मी, कार्डबोर्ड यानी कि कार्डबोर्ड का मतलब गत्ते पर चिपका हुआ फोटो, सो का मतलब दिखाना, मी में मुझे दिखाया गया कि हाउ इट वाज, कि कितना अच्छा है, कितना बढ़िया है ये जो फोटो चिपका हुआ है गत्ते पर, ये कितना अच्छा है, वो उसकी वो बात करें कि हाउ इट वाज, कैसा है ये। कि वैन मी जब द टू गर्ल्स कज, वो भी कैसी, दोनों लड़कियां जो कजिन, एंड वैन पैडिंग, या उस समुद्र में तैरने के लिए गई। तो उसने कहा जब दो लड़कियां वो समुद्र में तैरने के लिए गए, वो दोनों लड़कियां कैसी थी, कजिन थी। कजिन का मतलब क्या होता है, जो चचेरी बहनें, जो चचेरी बहनें मेरी माँ के साथ में समुद्र पर तैरने के लिए गई। तो उस फोटो में ऐसा दिखाई दे रहा है, उसको पता चल रहा है, उसको देख रही हैं, उसको देखने के बाद वो बता रही हैं कि उस गत्ते पर चिपका हुआ फोटो जो मुझे दिखाई दे रहा है, तो उसमें दो कजिन, दो मेरी चचेरी बहनें और मेरी माताजी वो उसमें क्या गई हैं, समुद्र में तैरने के लिए गई हैं। तो उसमें से कहा वन ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, की दोनों ने एक एक करके, दोनों ने एक एक करके मेरी माता जी के हाथों को पकड़ रखा है। तो ईच वन होल्डिंग यानी कि प्रत्येक ने, होल्डिंग का मतलब होता है पकड़ रखा है, वन ऑफ माई मदर्स हैंड, की मेरी माता के हाथों को, यानी कि एक एक ने मेरी माता के हाथों को पकड़ रखा है। एंड, और वो फोटो में जो दिखाई दे रहा है कि दोनों लड़कियां जो कजिन है, जो मेरी चचेरी बहन है, कि उन दोनों ने मेरी माता जी के हाथों को पकड़ रखा है, दोनों ने मेरी माता जी के उंगलियों को पकड़ रखा है। एंड वी सो सी द बिग गर्ल, और उनमें से जो वो कैसी लग रही हैं, वो बड़ी लग रही हैं। उन दोनों लड़कियों में से दो मेरी मम्मी जी हैं, वो बड़ी लग रही हैं। तो सम 12 ईयर्स, यानी कि लगभग की बात करें 12 वर्षों पहले की बात कर रहे हैं। तो सो इसलिए ऑल थ्री स्टूड, और वो तीनों के तीनों, स्टिल का मतलब बिना हिले डुले, वो ऐसे के ऐसे खड़ी हैं उस फोटो के अंदर। जो मुझे फोटो वो दिखाई दे रहा है, उस फोटो के अंदर वो तीनों की तीनों बिना हिले डुले ऐसे ही खड़ी हैं। और टू स्माइल, स्माइल का मीन्स होता है मुस्कुराना, और मुस्कुरा रही हैं थ्रू देयर हेयर, और वह क्या कर रही हैं, अपने बाल, बाल के चेहरे से एक और हटाती हुई। तो वो ऐसा वो स्माइल कर रही हैं एक और हटाते हुए अपने बाल को, जो उसके हेयर हैं, उनके बाल हैं, तो उनको मुस्कुराती हुई ऐसे वो कर रही हैं। एट द अंकल्स, एट द अंकल, जो और उसके जो चाचा हैं, और विद द कैमरा, जो कि उनके चाचा के हाथ में कैमरा है, और एक स्वीट फेस, और उनका जो कैसा है कि मुस्कुराता हुआ, मुस्कुराहट भरा फेस, उनका जो चेहरा है वो कैसा है, स्वीट है। स्वीट का मतलब होता है मधुर या अच्छा। तो उसने कहा माई मदर्स, की जो मेरी माता है जी है, दैट वाज द बिफोर, जैसे मेरी माता जी वो पहले वहाँ पर हों। आई वाज बोर्न, कि ऐसा मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो जिनके हाथों में मेरे फ़ोटो लेने के लिए कैमरा था, और मेरी ओर मुस्कुरा रहे थे, समुद्र जिसमें बहुत ही कम परिवर्तन होता हो। तो उस प्रकार वो ऐसा बता रही हैं कि माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न, कि ऐसा मानो कि जैसे मेरा जन्म हुआ हो। और कहा एंड द सी, और समुद्र, विच अपियर, और जो समुद्र था वो दिखाई दे रहा था, टू हैव चेंज लेस, अब मुझे उसमें परिवर्तन नज़र आ रहा था। जब मैं उस समुद्र को देख रही थी, तो उसमें मुझे क्या था, वो परिवर्तन नज़र आ रहा था कि उसमें परिवर्तन हो गया है। वो भी कैसा, बहुत कम परिवर्तन हुआ है, सेम ऐसा का ऐसा ही वो मुझे नज़र आ रहा है। तो उसने कहा वाज दे आर टेरिबली ट्रांसेंड फीट, और उसने कहा कि उन तीनों के आगे बढ़ते पैरों को धो रहा था। जो समुद्र जो था वो आगे को बढ़ रहा था। आप लोगों ने देखा कि जब समुद्र की जो लहरें आती हैं, छोटी छोटी लहरें आकर के पानी ऐसे आता है और वापस चला जाता है। तो ऐसा समझो कि जब मैं समुद्र की जो लहरें हैं वो आ रही थी, और आ करके मेरे पैरों को आगे की ओर वो धो रही थी। कौन धो रही थी, जो समुद्र की लहरें हैं।
तो वो ऐसे आकर के मुझे धो रहे थे और उसमें मुझे ऐसा लगा था कि इसमें बहुत कम परिवर्तन हुआ है और समुद्र की जो लहरें आकर के वो मेरे पाँव को वो धो रही थी। तो इस प्रकार चलिए मैं आपके साथ इसी का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आपके सामने आते हैं और आपसे अलविदा चाहते हैं। बहुत जल्द आपके साथ नेक्स्ट पार्ट लेकर के आएंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।